हरे कृष्णा। श्री चैतन्य महाप्रभु प्रकट हुए हैं इस कलयुग के युग धर्म का उद्घाटन करने के लिए, जो है हरिनाम संकीर्तन। ये संकीर्तन यज्ञ, भगवान का नाम जप और सामूहिक रूप से भगवान का नाम लेने की ये विधि न केवल व्यक्ति को भगवान के धाम ले जाती है, बल्कि उसे वृंदावन में श्री श्री राधा कृष्ण की अत्यंत मधुर व दिव्य लीलाओं में भाग लेने का सुअवसर भी प्रदान करती है। श्री चैतन्य महाप्रभु, जो कि स्वयं भगवान श्री कृष्ण है, उन्होंने भगवान के नामामृत व उनकी ब्रज में की गई मधुर लीलाओं का केवल और केवल भारत में ही प्रचार किया था, परंतु उन्होंने ही ये भविष्यवाणी की थी कि भगवान के ये पवित्र नाम विश्व के प्रत्येक गांव और प्रत्येक शहर में प्रसारित होंगे। अब ये भविष्यवाणी आज से 500 वर्ष पूर्व की गई थी, जब लोग ये भी नहीं जानते थे कि आखिर दुनिया में देश है कितने, गांव और शहर की तो बात ही क्या है। परंतु भगवान के शब्द कभी व्यर्थ नहीं जाते, उनका हर एक शब्द सत्य होता है। और अभी हाल ही में कुछ समय से हम देख रहे हैं कि ये अविश्वसनीय, असाधारण भविष्यवाणी अचिंत्य व आश्चर्यजनक रूप से सत्य हो चुकी है। भगवान के 70 वर्षीय वृद्ध भक्त कलकत्ता के खिदिरपुर डॉक से एक मालवाहक जहाज में अमेरिका गए। श्रील अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद, उन्होंने सिंधी शिपिंग कंपनी की मालकिन श्रीमती सुमति मुरारजी को जहाज में एक स्थान देने के लिए मना लिया था। यद्यपि प्रारंभ में वे श्रील प्रभुपाद की इस समुद्री यात्रा के खिलाफ थी, पर बाद में उनके समझाने से व उनकी प्रबल बलवती इच्छा के आगे उन्हें झुकना पड़ा। अमेरिका में श्रील प्रभुपाद गोपाल अग्रवाल के अतिरिक्त किसी को भी नहीं जानते थे, जिन्होंने उनका वीजा स्पॉन्सर किया था। ना ही वे किसी को जानते थे और ना ही उनके पास विदेशी मुद्रा थी। उनके पास कुछ था तो केवल 40 रुपए, जिनका वहां उस समय कोई मोल नहीं था। तो इस प्रकार श्रील प्रभुपाद सन 1965 में 70 वर्ष की उम्र में अमेरिका गए और बाद में कड़े संघर्ष के बाद उन्होंने कुछ मुट्ठी भर उनसे प्रभावित और आकर्षित हुए अमेरिकी युवक व युवतियों के साथ अंतरराष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ यानी इस्कॉन की स्थापना की। अब ये दूसरी आश्चर्यजनक घटना ये थी कि उन्होंने न्यूयॉर्क के एक छोटे से स्टोर में अपना आंदोलन प्रारंभ तो कर दिया था, लेकिन उसका नाम पड़ा था अंतरराष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ। अब जिस वकील ने, जिस लॉयर ने इस संस्था का रजिस्ट्रेशन किया था, उसे बाकी सब तो ठीक लग रहा था, पर एक जगह वो आकर अटक गया कि कृष्ण भावनामृत, कृष्ण कॉन्शियसनेस। उन्होंने श्रील प्रभुपाद को सलाह भी थी कि इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्णा कॉन्शियसनेस के स्थान पर आप इसे इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर गॉड कॉन्शियसनेस कहिए, क्योंकि यहाँ पर कृष्णा को दूर दूर तक कोई नहीं जानता। यहाँ तक कि श्रील प्रभुपाद के साथ आए हुए कुछ अमेरिकी युवा और युवती भी इसी बात का समर्थन करने लगे कि हाँ, शायद यही सही होगा। परंतु श्रील प्रभुपाद का उत्तर था, नहीं, मैं यहाँ प्रत्येक व्यक्ति को ये समझाने आया हूँ कि कृष्णा ही भगवान है, कृष्णा ही गॉड है। लोग भगवान के विषय में बात करते हैं, परंतु उन्हें इसकी कोई समझ नहीं है कि वो कौन है, कैसे हैं, और मैं यही समझाने आया हूँ कि कृष्णा ही भगवान है। और उन्होंने वही किया भी। और यही था प्रारंभ, शुभारंभ श्री चैतन्य महाप्रभु की भविष्यवाणी के सच होने का, कि कृष्ण भावनामृत पूरे विश्व में, गांव गांव में और शहर शहर में पहुंचाया जाएगा। और फिर देखते ही देखते 11 साल के छोटे से अंतराल में श्रील प्रभुपाद ने न केवल इस आंदोलन को समूचे विश्व में फैलाया, बल्कि विश्व की सभी महत्वपूर्ण शहरों में उन्होंने 108 मंदिरों की स्थापना भी की। और इस प्रकार हम देख सकते हैं कि अपनी भविष्यवाणी को सत्य करने हेतु श्री चैतन्य महाप्रभु ने इसका अतुल्य श्रेय व गौरव देने के लिए अपने एक अति प्रिय व अंतरंग भक्त को चुना, जो थे परम पूज्य अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद, जिनकी श्रद्धा एवं प्रामाणिक शिक्षाओं से प्रेरित होकर लाखों की संख्या में युवक युवती सभी प्रकार के भेद, आसक्ति इत्यादि छोड़कर पूर्ण रूप से समर्पित होकर शुद्ध कृष्ण भक्ति को अपनाने लगे।
उनके द्वारा स्थापित इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्णा कॉन्शियसनेस अर्थात इस्कॉन की संस्था के माध्यम से शहर शहर और गांव गांव में शुद्ध कृष्ण भक्ति का प्रचार हो रहा है, जो कि श्री चैतन्य महाप्रभु की भविष्यवाणी को भी चरितार्थ करता है। अतः आप सभी से भी नम्र निवेदन है कि आप भी अपने निकटतम इस्कॉन मंदिर जाइए, ऐसे प्रामाणिक, शुद्ध एवं महान संत का आश्रय लीजिए और इनके जीवन से प्रेरणा लेकर अपना जीवन भी सफल बनाइए। धन्यवाद। हरे कृष्णा। ऐसे ही और भक्तिमय कार्यक्रमों के लिए देखिए हरे कृष्णा टेलीविजन और इसे प्राप्त करने के लिए आप अपने केबल अथवा DTH ऑपरेटर से संपर्क करें तथा और अधिक जानकारी के लिए आज ही डायल करें 7666 839 839।